चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको मुंबई की 2 वीडियोस बताऊँगा जिसमें शिवसेना के कारकुनान ने किस तरह बीजेपी लीडर को जो है कालिक पोती है, इंक फेंका है। तो वहीं पर जो है इस वक्त जो कुछ हो रहा है तोपावन में टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने की वो वीडियोस आ रही हैं। मैं आपको किस तरह से जो है बड़ी आवाज़ निकालने वाले साइलेंसर को पुलिस जो है मणिपाल में बुलडोज़र के ज़रिए से ख़त्म करती दिख रही है, वो वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप इस तरह के साइलेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपको चौकन्ना होना होगा। उधर बीजेपी वर्कर्स ने जो है तेलंगाना पुलिस पर बहुत बुरी तरह से हमला किया है, लेकिन कोई मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं है। और निर्मला सीतारमण की तस्वीर निकाल करके मुंबई में क्यों फेंकी गई है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं नाज़रीन, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैं वो तफसीलात भी दिखाऊंगा जो तफसीलात इस वक्त फंसे होने की वजह से, और म्यांमार में फ़ौजी तख्ता पलट के ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्त मुजाहिरे हुए वो भी वीडियो आ रही है। उमा भारती ने क्यों बीजेपी अपनी हुकूमत को निशाना बनाया वो मैं बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी पर जो है पीएम मोदी ने किस तरह से जो है डबल इंजन की सरकार चाहिए करके हमला बोल दिया है, और ओवैसी ने जो है मोदी हुकूमत को कीलें ठोंकने को लेकर के जो तबसरा किया है वो भी बताऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और उसकी सारी चीज़ें तफसीलात यहाँ नीचे दी जा रही हैं, आप इस पर गौर व खौस करें। आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस देखते हुए आते हैं जो इस वक्त लेटेस्ट आ रही हैं इस वक्त सीधी बात को। सबसे पहले मैं शिवसेना वर्कर्स की जानिब से एक बीजेपी लीडर को किस तरह से साड़ी पहनने पर मजबूर किया गया और उस पर जो इंक फेंका गया वो मंज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बीजेपी लीडर ने सोलापुर में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा था जिसमें जो है उसमें उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। इससे नाराज़ शिवसेना के कारकुनान ने जब देखा कि वो गुजर रहा है सोलापुर में तो उसको पकड़ लिया, उस पर कालिक पोती, उस पर इंक फेंक दिया। उसके बाद साड़ी पहनने पर उसको मजबूर कर दिया गया। जैसे ये मामला बढ़ने लगा और तनकीद की जद में आने लगे तो उसी वक्त जो है यहाँ की पुलिस ने FIR दर्ज करके इस मामले में मुलव्वस होने वाले 17 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिए जाने की और जो है उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की ख़बरें इस वक्त निकल कर के आ रही हैं। सोलापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। जो भी हो, आपको जो है इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, किसी को भी ज़ाती तौर पर हो या सियासी तौर पर हो, समाजी तौर पर, लेकिन भरी महफिल में इस तरह से जो है कार्रवाई किसी भी पार्टी के कारकुनान को ज़ेब नहीं देती। ये सही नहीं है, ये कहना साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में है। देखिए कि किस तरह पब्लिक में इस तरह इसको एक शख्सी बेइज्जती कहा जा सकता है, इसको कालिक पोतना और उसको साड़ी पहनने पे मजबूर करना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं। ये आ रही है इस वक्त उडुपी के मणिपाल से। हमारे नौजवानों को अलग अलग शौक़ होते हैं और उसमें से एक शौक़ ये भी है कि अपने बाइक में ऐसे साइलेंसर लगाते हैं जो बहुत बड़ी आवाज़ वाले होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी डर भी महसूस होता है। बिलखुसूस दिली अमराज वालों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती हैं, लेकिन नौजवान तो शौक़ी होते हैं और वो अपनी गाड़ियों को अलग अलग अंदाज में अपने दोस्त अहबाब में दिखाने के लिए उसको जो है डिज़ाइन करते हैं, और उसमें साइलेंसर एक अहम किरदार निभाता है जो बड़ी आवाज़ निकालता है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स और कुछ नौजवान जो है अपने बड़े बड़े आवाज़ वाले साइलेंसर गाड़ी में लगा कर के जो है लोगों को तकलीफ़ का बाइस बन रहे थे। तो पुलिस ने तमाम गाड़ियों से उस साइलेंसर को निकाला और इबरत के लिए उसको चौराहे पर बिछाया, फिर बुलडोज़र के ज़रिए से उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हैमर नो एंट्री इस तरह से कहते हुए जो है इस पूरे साइलेंसर्स की हालत दोगुनी कर दी और उसको ख़त्म कर दिया। ये 4 फरवरी की न्यूज़ है जो इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो की जानिब में ले चलूँ आपको, और वो आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे पुलिस अफसरान को आप ज़ख्मी हालत में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए हैं, इन ज़ख्मी पुलिस को लेकर के किसी भी मीडिया में किसी भी तरह का तबसरा चल रहा है, न दिखाने की कोशिश हो रही है। वजह उसकी ये है कि इन पुलिस वालों को पीटने वाले बीजेपी के कारकुनान हैं तेलंगाना के इलाके में, जहाँ पर किसी मामले को लेकर एहतिजाज कर रहे पुलिस अफसरान को जो है वो रोकने की कोशिश की तो इन पुलिस अफसरान को लगातार मारा गया है, पीटा गया है, पथराव किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मारने वाले बीजेपी कारकुनान होने की वजह से ना यहाँ की पुलिस से हमदर्दी जताई जा रही है, ना इस पुलिस के ऊपर जो है डिबेट किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने जब उन पर जो है किसी ख़ास तंजीम ने साजिश के तहत हमला किया 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दरमियान, आप जानते हैं, तो उस वक्त पूरा मीडिया सर पर चढ़ बैठा था और किस अंदाज में पुलिस के तहत अपने हमदर्दी जता रहा था और क्या क्या कुछ बयान कर रहा था आप लोगों के सामने है। लेकिन महसूस होता है कि तेलंगाना की पुलिस इंसान नहीं है, वो उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और वो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। एक इलाके में बीजेपी के कारकुनान नहीं बल्कि आरएसएस, अपने आप को आरएसएस के कारकुनान कहने वाले, राम मंदिर के नाम पर चंदा करने के लिए गए थे। तो उस वक्त एक खातून ने इनको धर लिया और उनसे सबूत पूछने लगी कि आप क्यों ये चंदा कर रहे हैं और आपके पास क्या दलाइल हैं, और राम मंदिर बना कौन रहा है और चंदा कर कौन रहा है। यानी कि वो साफ तौर पर इन लोगों को जो है आड़े हाथों लिए और कहा कि जो है अब राम मंदिर के चंदे के नाम पर धंधा हो रहा है। हर कोई जो है अलग अलग अपने अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के हो अलग अलग नाम से रसीदें बना रहा है और आम लोगों को जो है पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जो नहीं देता उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं, बाइकआउट करने की जो है खबरें आती हैं, उनको जो है सबक सिखाने की बातें, इस तरह की धमकियाँ अलग अलग अंदाज में आते हैं। लेकिन एक खातून ने जो है पूरी तरह से इनके इस पूरी कार्रवाई को जो है कैमरे में कैद करते हुए अलग अलग सवालात करने की कोशिश की, तो फिर ये वो उस इलाके से दुम दबा करके भाग गए। इस वीडियो को सुने, फिर मैं आगे की खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। लेकिन दूसरों को ज़रूर शेयर करें कि आखिर राम मंदिर के चंदे के नाम पर ये धंधा कौन कर रहा है। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? आरएसएस है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए। आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से, आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और एलएनटी को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर। ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? हाँ, तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? डी ब्लॉक में झिलमिल कॉलोनी में 4 लोग हैं जो आरएसएस के कह रहे हैं। कुछ नहीं होता, आप भी मचाओ। 4 लोग हैं जो वसूल कर रहे हैं जनता से राम मंदिर के नाम पे, एंड दे डजंट हैव अ रिप्लाई ऑन इट। ये राम ही ट्रस्ट नहीं जाने वाला है। वो नहीं, वो छोड़ो आप। आपके बस का नहीं है। नहीं, जो लोग दे रहे हैं मेरे बस की नहीं। आप कैसे अथॉरिटी से कर रहे हो? आप हाँ ज्यादा पढ़े लिखे इसलिए तो पूछ रहे हैं भाई साहब, आप लोगों को पता है नहीं, वसूल कर रहे हो आप। सर, वी आरएसएस के लोग हैं एंड दे आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल, एंड यू नो दैट कि राम मंदिर का टेंडर निकला। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, और ये वीडियो जो आ रही है मुंबई से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पेश किया था, और उस बजट में क्या क्या खामियां थी मैंने आपको तफसीलात से रखी हुई थी इससे पहले प्राइम टाइम में, कि वो जो है किसी तरह एक मुतवस्सित तबके के लिए, किसान के लिए और गरीब के लिए नहीं थी, सब जो है बड़े बड़े कारोबारियों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली थी। और इस वक्त जिस अंदाज़ में पेट्रोल और डीज़ल की जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं, कीमत बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो रोज़मर्रा के अशिया हैं ख़रीदो फ़रोख्त की जाने के वक्त किस तरह से जो इसमें पूरी तरह से महंगाई आसमान को छू रही, इससे नाराज़ जो है
बहुत सारे नौजवान रास्ते पर उतर आए। इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग भी थे। अब हाल ही में एक खबर रही कि जो है मुंबई के दारा स्टेशन आने वाली थी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, तो गुस्से में आए हुए लोग उनके जो है बैनर को निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं और ये बाहर फेंकने की वीडियो, एहतिजाज करने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त महंगाई की वजह से और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत और इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में जिस अंदाज में जो है पूरी तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से आम आदमी परेशान है। लेकिन कमज़ोर मईशत के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वाले इस वक्त लगातार रास्ते में आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है यहाँ की हुकूमत सुनने का नाम नहीं ले रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में इतवार के रोज़ जो ग्लेशियर्स धंसने की पेश नज़र आने वाले कुदरती हादसे में क्या कुछ हो रहा है। अब तक 170 लोग लापता होने की खबरें आ रही हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 200 अफराद के लापता होने की खबरें आ रही हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 150 आदमी। तीनों अलग अलग रिपोर्टें हैं। वहीं पर 14 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। ITBP के तर्जुमान विवेक पांडे ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हमारी टीम ने दूसरी टनल में राहत और बचाव का काम तेज़ कर दिया। हमें जानकारी कि तकरीबन 30 अफराद वहां फंसे हो सकते हैं। एक टनल को साफ करने के लिए तकरीबन 300 ITBP के जवान लगे हुए हैं। इस दरमियान में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें एक नौजवान को, एक मज़दूर को बचा लिया गया था। वो खुशी के मारे जो है पूरी तरह से जो है झूम उठता है और तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में उस वक्त शरीक होते हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इस वजह से इसको लेकर के इस वक्त वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बहुत बड़ा हादसा कल पेश आया था नाज़रीन गिरामी, हमने आपको बताया भी था कल के प्राइम टाइम में। बकायदा चमोली पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि टनल में फंसे लोगों के लिए बचाव और राहत के काम जारी हैं। JCB की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक कुल 15 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 17। एक और रिपोर्ट जो इस वक्त ताज़ा है उसमें 20 लोगों की बातें की जा रही है जिसमें रेस्क्यू करने की खबरें आ रही। इसमें बहुत सारे लोग बेहोश थे और बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ के मकामी हस्पताल में फौरी तौर पर जो है उनको इलाज के लिए भिजवाया गया था। अलग अलग मकामात से 14 लाशें बरामद करने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज में ये तूदे खिसके हुए हैं, उसमें जिस अंदाज में लोग फंसे हुए हैं, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस बीच में उत्तराखंड के चमोली में पेश आए इस हादसे की वजह से जो है खुद उमा भारती ने BJP हुकूमत को निशाना साधा है। जहां साबिक मरकज़ी वज़ीर उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांग गांव में ज़िला चमोली उत्तराखंड के ऊपर ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा पर चल रहे बिजली मंसूबे को शदीद तौर पर नुकसान हुआ है, तबाही के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं गंगा मैया से दुआ करती हूँ कि गंगा माँ वहाँ फंसे लोगों की हिफाजत करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना करें, लेकिन हुकूमत ने नहीं सुना। जो है ये कहते हुए उन्होंने तनकीद बनाया है कि ना सुनने की वजह से इस तरह हुआ है, इसलिए कि जो है वहाँ पर इस तरह की किसी भी प्रोजेक्ट को करने से वो पूरी तरह से जो है मना कर रही थी। बहरकैफ इस वक्त इनकी जानिब से BJP हुकूमत के नाम मानने की बात को लेकर के भी सुर्खियाँ इस वक्त छाई हुई हैं, क्योंकि उमा भारती जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का एक जाना माना चेहरा है। नाज़रीन गिरामी, म्यांमार में इस वक्त एहतिजाजात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। म्यांमार में हालिया फौजी तख्ता पलट के खिलाफ और मुल्क की अहम लीडर आंग सान सूची की जल्द से जल्द रिहाई के मुतालबे पर हज़ारों अफराद ने इतवार के रोज़ मुल्क भर में सख्त एहतिजाज किया। मुजाहरे के दौरान हज़ारों मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कहा कि हम फौजी आमरीत नहीं चाहते, हम जमहूरियत चाहते हैं। तमाम तख्ता पलट करने में शामिल फौजी अफसरान ने अभी तक इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ जो एहतिजाज हैं वो पूरी तरह से सड़क पर इस वक्त अवाम आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कबल म्यांमार के फौजी हुक्मरानों ने मुल्क में तख्ता पलट के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरों में हज़ारों अफराद की शिरकत के पेश नज़र हफ्ते के रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। इसे इतवार के रोज़ दोबारा बहाल कर दिया गया था। फौज ने ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी आयन करने के फ़ौरन बाद ही इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी, ताकि लोगों को तख्ता पलट के खिलाफ एहतिजाज करने से रोका जा सके। लेकिन यहाँ के अवाम अब यहाँ के फ़ौज के खिलाफ हो चुके हैं। अगर ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो क्या कहीं फ़ौज अपनी ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करेगी? अलग अलग तरह के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के अवाम इस वक्त रास्ते में निकल चुके हैं। नाज़रीन गिराम, ये वही म्यांमार की सड़कें हैं जहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम इस जो है खातून ने किया था और आज ये खुद ज़ेर हिरासत है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो ख़बर है
मोदी हुकूमत चीन को रोकने के लिए लद्दाख में कीले क्यों नहीं लगवाती है, ओवैसी ने सवाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने चीनी सरहदी तनाज़ा और किसान तहरीक पर मोदी हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि वह लद्दाख में कीले लगाएं। नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर किसान एहतिजाज कर रहे हैं और इस एहतिजाज का 75वां दिन है। इधर चीनी दरअंदाजी की खबरों ने दोनों ममालिक में तनाज़ा बढ़ा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सारे मामले पर मोदी हुकूमत की तनकीद करते हुए तंज़ करते हुए कहा कि अगर कीले लगवानी है तो वो लद्दाख में लगवाएं। वाज़ेह हाल ही में किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए इंतज़ामिया ने मुज़ाहरागाह के रास्तों पर कीलें लगवा दी थी, जो बाद में हटा ली गई। उन्हीं कीलों के मद्देनज़र असदुद्दीन ओवैसी ने ये बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जो है ये आड़े हाथ लिया है और कहा कि कीले जा कर के लद्दाख के बॉर्डर में लगाएँ। नाज़रीन, उधर राज ठाकरे भी बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वजह उसकी ये है कि हुकूमत ने सचिन यानी जो क्रिकेटर हैं, मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मशहूर गायक लता मंगेशकर का इस्तेमाल किया है। और तो असल में राज ठाकरे ने ट्वीट किया था। पॉप ग्लोकारा रेहाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने किसान की हिमायत की है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात ने जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं, उन्होंने हुकूमत की उस मौक़िफ़ की हिमायत में ट्वीट किया। इस बारे में सियासत में शिद्दत आ गई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न जैसे लोगों का इस्तेमाल करना मोदी हुकूमत को ठीक नहीं है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक राज ठाकरे ने साफ कहा कि हुकूमत को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी बड़ी शख्सियात को हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी साख को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। इस काम के लिए अक्षय कुमार जैसे अदाकार काफ़ी हैं, ये कहते हुए अक्षय कुमार की भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार जो है और कुछ चेहरे हैं फिल्मी दुनिया के जो लगातार बीजेपी हुकूमत की पुष्पनाई करते हैं, जो लोग किसी वक्त में जो है पेट्रोल की दाम के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाज करते नज़र आए थे कांग्रेस के दौर में, आज 100 रुपये पार कर जाने के बावजूद इस महंगाई पर ये फिल्मी हस्तियां बोलने को तैयार नहीं हैं और अलग अलग बहानेबाजी कर रहे हैं। और अक्षय कुमार की मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखी थी, उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा करने के लिए किस तरह से अपील की थी, तो उन्होंने साफ कहा कि अक्षय कुमार जैसे अदाकारों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ये सब बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना कहते हुए राज ठाकरे ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने हाजिरी होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।